क्या आप भी यही सोचते हैं कि विदेश जाना सिर्फ अमीरों का काम है और इसके लिए बैंक बैलेंस में लाखों रुपए होने चाहिए? अगर हाँ, तो आज का ये वीडियो आपकी सोच बदल देगा, क्योंकि हकीकत तो ये है कि सही जानकारी और थोड़ी सी प्लानिंग के साथ आप अपनी जेब से सिर्फ 20 से 30 हजार रुपए खर्च करके भी विदेश का मजा उठा सकते हैं। आज हम आपको दुनिया के ऐसे 10 देशों के बारे में बताएंगे जहां घूमना हमारे देश के किसी बड़े शहर जितना ही सस्ता है। आपको जानकर हैरानी होगी कि दुनिया में एक देश ऐसा भी है जहां भारत के सिर्फ 100 रुपए वहां की करेंसी के हिसाब से 28,000 रुपए बन जाते हैं। यानी वहां पहुंचते ही आप खुद को किसी रईस से कम नहीं समझेंगे। यहाँ ना सिर्फ रहना और खाना सस्ता है, बल्कि कई देशों में तो भारतीयों को वीजा के चक्करों में भी नहीं पड़ना पड़ता। तो चलिए अपने बैग पैक करने की तैयारी कीजिए और जानते हैं कि हमारी इस लिस्ट में नंबर 10 पर कौन सा देश है जो आपको कम पैसों में स्वर्ग जैसा एहसास कराएगा। लाओस। भारत से करीब 3,000 किलोमीटर दूर बसा ये छोटा सा देश उन लोगों के लिए किसी वरदान जैसा है जो कम पैसों में विदेश की शांति महसूस करना चाहते हैं। यहाँ कदम रखते ही आपको एक अलग ही सुकून मिलेगा, क्योंकि यहाँ की हवा में शांति है और नज़ारों में कुदरत का जादू। यहाँ के लुआंग प्रबांग शहर में जब आप सुबह सुबह सुनहरे मंदिरों के पास बौद्ध भिक्षुओं को प्रार्थना करते देखेंगे तो ऐसा लगेगा जैसे वक्त रुक गया हो। वहीं क्वांग सी वाटरफॉल का नीला पानी इतना साफ है कि आपका वहां से हटने का मन नहीं करेगा। यहाँ के लोग बहुत ही सीधे और सच्चे हैं, जिनकी सादगी आपका दिल जीत लेगी। अगर आपके पास 20 से 25 हजार रुपए हैं तो आप यहाँ 3 से 4 दिन की सैर बड़े आराम से कर सकते हैं। इस बजट में आप बढ़िया लोकल खाना चख सकते हैं और अच्छे कमरों में भी रुक सकते हैं। सबसे मजेदार बात तो ये है कि भारत के 100 रुपए यहाँ की करेंसी में 28,000 कीप में बदल जाते हैं, जिससे आपकी जेब पर बिल्कुल भी बोझ नहीं पड़ेगा। लाओस जाने के लिए आपको पहले से वीजा का सिरदर्द पालने की जरूरत नहीं है। भारतीयों को यहाँ वीजा ऑन अराइवल मिलता है, यानी वहाँ पहुँचते ही आपको एयरपोर्ट पर वीजा मिल जाएगा। एक और खास बात, अगर आप थाईलैंड घूमने जा रहे हैं तो वहाँ से बस या ट्रेन के जरिए बहुत ही कम पैसों में लाओस की सीमा पार कर सकते हैं। यहाँ घूमने के लिए आप स्कूटी या साइकिल किराए पर ले सकते हैं, जो बहुत सस्ती पड़ती है। साथ ही यहाँ की नाइट मार्केट यानी रात का बाजार हाथ से बनी चीज़ों और सस्ते कपड़ों के लिए मशहूर है, जहाँ आप जमकर खरीदारी कर पाएंगे। अगर आप पहली बार देश से बाहर जा रहे हैं तो लाओस से बेहतर और सस्ता कुछ और हो ही नहीं सकता। मलेशिया। ये भारत से ज्यादा दूर नहीं है और उन लोगों के लिए सबसे अच्छा है जो कम पैसों में किसी बड़े चकाचौंध वाले देश को देखना चाहते हैं। सबसे अच्छी बात तो ये है कि अब भारतीयों को यहाँ जाने के लिए वीजा का कोई झंझट नहीं रहता। आप सीधे अपना पासपोर्ट ले जा सकते हैं। यहाँ की ऊंची ऊंची इमारतें और रंग बिरंगे मंदिर देखकर आपकी आंखें खुली रह जाएंगी। अगर आपके पास 25 से 30 हजार रुपए हैं तो आप यहाँ 3 दिन बहुत ही मजे से बिता सकते हैं। भारत के 100 रुपए यहाँ के 5 रिंगित के बराबर होते हैं। यहाँ घूमने के लिए छोटी गाड़ियाँ और बसें बहुत सस्ती मिल जाती हैं, जिससे आपका काफी पैसा बच जाएगा। अगर आपको ऊंचाई और ठंडी जगह पसंद है तो आप यहाँ के पहाड़ों पर बने बड़े बड़े पार्क देख सकते हैं। यहाँ खाने पीने की भी कोई दिक्कत नहीं होती, क्योंकि यहाँ हर जगह भारतीय खाना आसानी से मिल जाता है। यहाँ के रातों वाले बाजार में आप बहुत ही कम दाम में बढ़िया चीजें खरीद सकते हैं। कम पैसों में किसी बड़े देश की सैर करनी हो तो मलेशिया एक बढ़िया चुनाव है। अजरबैजान। अगर आप कम पैसों में यूरोप जैसी साफ सुथरी सड़कें और बड़ी बड़ी इमारतें देखना चाहते हैं तो ये देश आपके लिए सबसे अच्छा है। इसकी राजधानी बाकू इतनी हसीन है कि लोग इसे छोटा पेरिस भी कहते हैं। और अच्छी बात यह है कि भारतीयों को यहाँ का वीज़ा बस 3 दिनों में ऑनलाइन मिल जाता है। अगर आपके पास 25 से 32 हजार रुपए हैं तो आप यहाँ 3 दिन बड़े मज़े से गुजार सकते हैं।
यहाँ भारत के 100 रुपए 2 मानद के बराबर होते हैं, लेकिन यहाँ की असली खूबी यह है कि यहाँ रहना और घूमना बहुत सस्ता पड़ता है। आपको जानकर हैरानी होगी कि अजरबैजान में तेल और पेट्रोल इतना ज़्यादा है कि यहाँ टैक्सी का किराया बहुत ही कम लगता है और यहाँ की मेट्रो का एक टिकट मात्र 15 से 20 रुपए में मिल जाता है। यहाँ का खाना जैसे कबाब और ताज़ा रोटियाँ ना सिर्फ सस्ती हैं, बल्कि इनका स्वाद भी भारतीय खाने ही जैसा है। इसके अलावा यहाँ शाकाहारी खाना भी मिलता है। यहाँ एक ऐसी जगह भी है जहाँ पहाड़ की ज़मीन से अपने आप आग निकलती रहती है और ये आग सदियों से बिना रुके जल रही है। साथ ही यहाँ मिट्टी के छोटे छोटे ज्वालामुखी भी हैं जो देखने में किसी जादू की तरह लगते हैं। अगर आप चाहते हैं कि कम बजट में आपकी फोटो ऐसी आए जैसे आप किसी बहुत महंगे देश में घूम रहे हैं, तो अजरबैजान का सफर आपको जरूर करना चाहिए। हंगरी। अगर आपका सपना यूरोप देखने का है लेकिन बजट कम है, तो हंगरी आपके लिए सबसे अच्छा रास्ता है। ये देश अपनी पुरानी वास्तुकला, चमकती हुई इमारतों और नीली डैन्यूब नदी के लिए मशहूर है। सबसे अच्छी बात यह है कि यूरोप के बाकी देशों जैसे फ्रांस या स्विट्जरलैंड के मुकाबले यहाँ रहना और घूमना बहुत ही किफ़ायती है। इसकी राजधानी बुदापेस्ट को दुनिया के सबसे सुंदर शहरों में गिना जाता है, जहाँ रात के वक्त जब संसद भवन की लाइटें जलती हैं तो पूरा शहर सोने जैसा चमकने लगता है। अगर आपके बैंक में 30 से 40 हजार रुपए हैं, तो आप यहाँ के मुख्य नज़ारों का मजा ले सकते हैं। भारत के 100 रुपए यहाँ के लगभग 400 से 450 फॉरेंट के बराबर बैठते हैं, जिससे आपकी जेब पर ज्यादा दबाव नहीं पड़ेगा। हंगरी में घूमने के लिए वहाँ के पुराने ट्राम और बसें बहुत अच्छी हैं, जिनका पास लेकर आप पूरे शहर में बहुत कम पैसों में घूम सकते हैं। यहाँ के पब्लिक थर्मल बाथ यानी के गर्म पानी के कुंड पूरी दुनिया में मशहूर हैं, जहाँ आप कम टिकट में दिन भर आराम कर सकते हैं। यहाँ का खाना भी बहुत पेट भरने वाला और सस्ता है, जैसे गुलाश, जो एक तरह की सब्जी, और शोरबा होता है जो भारतीयों को बहुत पसंद आता है। आपको जानकर हैरानी होगी कि बुदापेस्ट में एक पुराना रेलवे सिस्टम है जिसे बच्चे चलाते हैं और ये पर्यटकों के बीच बहुत लोकप्रिय है। अगर आप कम खर्च में असली यूरोप का एहसास और शानदार फोटो चाहते हैं, तो हंगरी की गलियां आपका इंतजार कर रही हैं। जॉर्जिया। इस देश को एशिया और यूरोप का संगम कहा जाता है। अगर आप ऐसी जगह जाना चाहते हैं जहां की हवा में इतिहास की महक हो और नज़ारों में पहाड़ों की ताजगी, तो यहाँ जरूर जाइए। जॉर्जिया की राजधानी तिब्लिसी की संकरी गलियों में रंग बिरंगे घरों और पुराने किलों को देखकर आपको ऐसा लगेगा जैसे आप किसी पुरानी फिल्म के हीरो बन गए हों। भारतीयों के लिए यहाँ वीज़ा ऑन अराइवल बहुत आसानी से मिलता है। अगर आपके पास 27 से 35 हजार रुपए हैं, तो आप यहाँ 3 दिन का समय राजाओं की तरह बिता सकते हैं। भारत के 100 रुपए यहाँ के 3 लारी के बराबर होते हैं, लेकिन यकीन मानिए यहाँ की चीज़ें इतनी किफ़ायती हैं कि आपको अपनी जेब की फिक्र नहीं होगी। जॉर्जिया का खाना भारतीय जुबान को बहुत भाता है। यहाँ की खाचापुरी यानी मक्खन और पनीर से लबालब गरम रोटी और खिंखाली यानी मसालेदार सूप वाले बड़े मोमोज आपको हर गली में बहुत ही कम दाम में मिलेंगे। यहाँ शहर में घूमने के लिए छोटी बसें चलती हैं, जिन्हें माश तुर्का कहते हैं। इनका किराया इतना सस्ता है कि आप दिन भर के सफर में भी सिर्फ चाय नाश्ते जितना ही खर्च करेंगे। जॉर्जिया के बारे में एक ऐसी बात है जो बहुत कम लोग जानते हैं। यहाँ दुनिया की सबसे पुरानी गुफाओं वाला शहर है, जहाँ हजारों साल पहले लोग रहा करते थे। साथ ही यहाँ के सल्फर बाथ यानी कुदरती गर्म पानी के झरने इतने मशहूर हैं कि पुराने समय के बड़े बड़े राजा और लेखक यहाँ अपनी थकान मिटाने आते थे। अगर आप कम पैसों में किसी ऐसी जगह जाना चाहते हैं जहाँ पहाड़ भी हो, पुरानी इमारतों का जादू भी और दुनिया का सबसे पुराना कल्चर भी, तो जॉर्जिया आपके इंतजार में खड़ा है। उज़्बेकिस्तान। ये एक ऐसा देश है जहां आप खुद को किसी पुरानी फिल्म का राजा या फिर रानी महसूस कर सकते हैं। यहाँ की सबसे बड़ी खूबी यहाँ के नीले गुंबद और आलीशान महल हैं, जो रात की रोशनी में सोने की तरह चमकते हैं। भारतीयों के लिए
यहाँ का ऑनलाइन वीज़ा बहुत ही आसानी से मिल जाता है। अब बात करते हैं पैसों की, जो आपको यहाँ का दीवाना बना देगी। अगर आपकी जेब में 20 से 24 हज़ार रुपये हैं, तो आप यहाँ 3 से 4 दिन बहुत ही ठाट बाट से रह सकते हैं। यकीन मानिए, भारत के सिर्फ 100 रुपये यहाँ के 15 हज़ार सोम के बराबर हो जाते हैं। यानी यहाँ आप अपनी जेब से 100 का नोट निकालेंगे और बदले में आपको नोटों की गड्डी मिलेगी। यहाँ एक शानदार होटल का कमरा और बाहर का खाना इतना सस्ता है कि आपको यकीन ही नहीं होगा कि आप विदेश में हैं। यहाँ का लोकल खाना जैसे कि गर्मा गर्म पुलाव और रस भरे कबाब इतने सस्ते हैं कि आप पेट भर खाएंगे तब भी आपकी जेब पर कोई असर नहीं पड़ेगा। यहाँ की बुलेट ट्रेन भी काफ़ी किफ़ायती है, जो आपको बहुत कम पैसों में पूरे देश की सैर करा देगी। उज़्बेकिस्तान के लोग भारतीयों से इतना प्यार करते हैं कि अगर आप उन्हें बता दें कि आप भारत से आए हैं तो वो खुशी से झूम उठेंगे। यहाँ के लोग राज कपूर और मिथुन चक्रवर्ती के गानों पर आज भी नाचते हैं और कई बार तो खुशी में आपको मुफ्त में चाय या फिर खाना भी खिला देंगे। सर्बिया। अगर आप यूरोप की वही पुरानी चमक, सुंदर सड़कें और बड़े बड़े महल देखना चाहते हैं, वो भी बहुत कम खर्चे में, तो सर्बिया आपके लिए सबसे अच्छा है। यहाँ के लोग बहुत ही ईमानदार और मिलनसार हैं, जो हमेशा मुस्कुराकर सैलानियों का स्वागत करते हैं। यहाँ की महिलाएं अपनी कुदरती सुंदरता और अच्छे व्यवहार के लिए पूरी दुनिया में मशहूर हैं। अगर आपका बजट 30 से 34 हज़ार रुपये है, तो आप यहाँ 3 दिन आराम से बिता सकते हैं। भारत के 100 रुपये यहाँ के 130 सर्बियन दिनार के बराबर होते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि हमारी करेंसी की कीमत यहाँ थोड़ी ज़्यादा है, जिस वजह से यहाँ रहना और घूमना थोड़ा सस्ता पड़ता है। देश की राजधानी बेलग्रेड में घूमने के लिए पुराने ज़माने के ट्राम मिलते हैं, जो बहुत सस्ते हैं और आपको पूरे शहर का शानदार नज़ारा दिखा देते हैं। यहाँ का खाना जैसे कि ताज़ा सैंडविच और ग्रिल्ड चीज़ें बहुत ही कम दाम में मिलती है, जो भारतीयों के स्वाद के हिसाब से बढ़िया है। यहाँ का कॉफ़ी कल्चर बहुत मशहूर है। आप किसी भी छोटी दुकान पर बैठकर घंटों शहर की रौनक देख सकते हैं। दुनिया के सबसे महान वैज्ञानिक निकोला टेस्ला का रिश्ता भी इसी देश से था। यहाँ उनका एक बहुत बड़ा म्यूजियम भी है। एक और मज़ेदार बात यह है कि सर्बिया को रसबरी का घर कहा जाता है। दुनिया की सबसे बेहतरीन रसबरी यहीं से जाती हैं और यहाँ ये बहुत सस्ती मिलती हैं। यहाँ का बेलग्रेड किला एक ऐसी जगह है जहाँ 100 से भी ज़्यादा लड़ाइयाँ लड़ी गईं, लेकिन आज ये सबसे शांत और सुंदर जगह है। कम पैसों में असली यूरोप का मज़ा लेना है तो सर्बिया से अच्छी जगह कोई और है ही नहीं। वियतनाम। एक ऐसा देश जहां पहुंचते ही आप करोड़पति बन जाते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपका वेकेशन किसी लग्जरी फिल्म जैसा हो लेकिन खर्चा किसी ढाबे जितना हो, तो सीधे वियतनाम निकल जाइए। यहाँ के लोग अपनी सादगी और मेहनत से आपका दिल जीत लेंगे। यहाँ की महिलाएं ना सिर्फ अपनी खूबसूरती बल्कि अपने कमाल के मैनेजमेंट और बिजनेस स्किल के लिए पूरी दुनिया में मानी जाती हैं। अगर आपके पास सिर्फ 18 से 21 हज़ार रुपये हैं, तो आप वियतनाम में राजाओं वाली ज़िंदगी जी सकते हैं। यहाँ का गणित सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे। भारत का सिर्फ 1 रुपये यहाँ के करीब 300 डोंग के बराबर है। यानी आपके पास रखे 100 रुपये वहाँ 30 हज़ार की ताकत रखते हैं। यहाँ आप सबसे महंगे दिखने वाले होटलों में भी बहुत कम दाम में रुक सकते हैं। वियतनाम की सबसे बड़ी जान है वहाँ का स्ट्रीट फूड। यहाँ की सड़कों पर मिलने वाला सूप और ताज़ा स्नैक्स इतने सस्ते हैं कि आप दिन भर खाते रहेंगे तब भी पैसे खत्म नहीं होंगे। यहाँ शहर घूमने के लिए बाइक टैक्सी सबसे अच्छी और सस्ती है। हालोंग बे के समंदर में क्रूज की सवारी करना यहाँ का सबसे सस्ता लेकिन सबसे आलीशान अनुभव है। क्या आपको पता है कि वियतनाम में दुनिया का सबसे बड़ा हाथों वाला पुल यानी गोल्डन ब्रिज है, जिसे देखकर ऐसा लगता है जैसे विशाल हाथों ने आसमान को पकड़ रखा हो। एक और मज़ेदार बात, यहाँ दुनिया की सबसे अनोखी ट्रेन स्ट्रीट है, जहाँ पटरी के बिल्कुल किनारे लोग अपनी दुकानें लगाते हैं और चाय पीते हैं और ट्रेन उनके बगल से गुजरती है। अगर आप कम पैसों में ढेर सारी एडवेंचर वाली यादें और शानदार फ़ोटो लेना चाहते हैं,
तो वियतनाम जैसा देश और हो ही नहीं सकता। कंबोडिया। अगर आप दुनिया का सबसे विशाल और भव्य मंदिर देखना चाहते हैं और साथ ही ये भी चाहते हैं कि आपका खर्च किसी भारतीय ट्रिप से भी कम हो, तो यहाँ ज़रूर आएं। यहाँ के लोग अपनी मासूमियत और ज़बरदस्त ईमानदारी के लिए जाने जाते हैं। यहाँ की महिलाएं अपनी सादगी, मेहनत और पारंपरिक खूबसूरती के लिए मशहूर हैं। भारतीयों के लिए यहाँ वीज़ा ऑन अराइवल की सुविधा है, जो सिर्फ 15 से 20 मिनट में मिल जाता है। अगर आपके पास 23 से 26 हजार रुपए हैं, तो आप यहाँ 3 दिन बहुत ही प्यार से रह सकते हैं। आपको सुनकर हैरानी होगी कि भारत के सिर्फ 100 रुपए यहाँ के लगभग 4,800 कंबोडियन रियल के बराबर हैं। इसका मतलब है कि यहाँ एक अच्छी बियर या ताज़ा नारियल पानी आपको सिर्फ 40 से 50 रुपए में मिल जाएगा। यहाँ का रहना और खाना इतना सस्ता है कि आप रोज़ाना के खर्च में ही लग्जरी लाइफ का अनुभव कर सकते हैं। यहाँ घूमने के लिए टुक टुक सबसे मशहूर और सस्ता साधन है, जो आपको पूरे शहर की सैर मात्र 200 से 300 रुपए में करा देता है। यहाँ का अंगकोर वाट मंदिर देखने के लिए आप साइकिल भी किराए पर ले सकते हैं। यहाँ का नाइट मार्केट शॉपिंग के लिए स्वर्ग है, जहाँ आप कपड़ों से लेकर हाथ से बनी चीज़ें कम से कम दाम में और मोल भाव करके खरीद सकते हैं। कंबोडिया का अंगकोर वाट मंदिर दुनिया का सबसे बड़ा धार्मिक ढांचा है, जो इतना विशाल है कि इसे अंतरिक्ष से भी देखा जा सकता है। अगर आप चाहते हैं कि जेब से पैसा भी कम खर्च हो, ना पासपोर्ट का झंझट हो और ना ही हवाई जहाज की महंगी टिकट लेनी पड़े, तो नंबर 1 पर आता है भारत का सबसे प्यारा पड़ोसी देश, यानी कि नेपाल। नेपाल भारतीयों के लिए किसी वरदान से कम नहीं है। यहाँ जाने के लिए आपको किसी पासपोर्ट या वीज़ा की ज़रूरत नहीं है। आप बस अपने आधार कार्ड या वोटर आईडी के साथ बॉर्डर पार कर सकते हैं। सबसे मज़ेदार बात यह है कि आप अपनी गाड़ी, बस या ट्रेन से सीधे यहाँ पहुँच सकते हैं। यहाँ के लोग अपनी ईमानदारी और सादगी के लिए जाने जाते हैं। यहाँ की महिलाएं अपनी प्राकृतिक सुंदरता, मेहनत और पहाड़ों जैसी शांति के लिए मशहूर हैं। अगर आपके पास 12 से 16 हजार रुपए हैं, तो आप यहाँ 3 दिन नहीं बल्कि 5 दिन किसी शहजादे की तरह बिता सकते हैं। भारत का 100 रुपया यहाँ के लगभग 160 नेपाली रुपए के बराबर है, यानी बॉर्डर पार करते ही आपकी रकम 1.5 गुना बढ़ जाती है। यहाँ के अच्छे होटल और खाना इतना सस्ता है कि आप बिना बजट की चिंता किए चीज़ों का आनंद ले सकते हैं। नेपाल की राजधानी काठमांडू की रौनक, यहाँ की गलियों में आपको हर मोड़ पर प्राचीन मंदिर और बेहतरीन कैफ़े मिलेंगे, जहाँ का मोमोज और थोपका आपको बहुत पसंद आने वाला है। पोखरा का सुकून। अगर आप पहाड़ों और झीलों के शौकीन हैं, तो पोखरा की फेवा झील में बोटिंग करना आप अपने जीवन में कभी भूल नहीं पाएंगे। यहाँ पैराग्लाइडिंग और बंजी जंपिंग दुनिया के बाकी देशों के मुकाबले बहुत ही कम दामों में हो जाती है। आपको ये बात सुनकर हैरानी होगी कि दुनिया के 10 सबसे ऊंचे पहाड़ों में से 8 अकेले नेपाल में मौजूद है, जिसमें माउंट एवरेस्ट भी शामिल है। नेपाल दुनिया का इकलौता ऐसा देश है जिसका झंडा चौकोर नहीं बल्कि 2 त्रिकोणों से मिलकर बना है। इसके अलावा आपको जानकर हैरानी होगी कि नेपाल का समय भारत से 15 मिनट आगे है। ये किसी टाइम जोन के हिसाब से नहीं बल्कि माउंट एवरेस्ट की लोकेशन के आधार पर तय किया गया है। अगर आप बिना किसी कागजी कार्रवाई और बिना हवाई सफ़र के विदेशी खूबसूरती का मज़ा लेना चाहते हैं, तो नेपाल सबसे परफेक्ट और सस्ता ऑप्शन है। तो दोस्तों, ये थी दुनिया के उन सस्ते और खूबसूरत देशों की लिस्ट, जहां आप अपनी जेब खाली किए बिना दुनिया घूमने का सपना पूरा कर सकते हैं। सबसे अच्छी बात यह है कि इन जगहों पर जाने के लिए आपको बरसों की जमा पूंजी नहीं चाहिए, बस एक छोटा सा बैग और घूमने का जज्बा। हमने तो अपनी लिस्ट आपके सामने रख दी है। अब आप हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा, इन 10 देशों में से आप सबसे पहले अपना बैग पैक करके किस देश का सफ़र करना चाहेंगे।